नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सरोजिनी नायडू बाल चिकित्सालय में डॉक्टरों की लापरवाही से बच्चे की मौत पर मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर वी के पांडेय का कड़ा रुख। प्रिंसिपल ने कहा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वहां का स्टाफ हो या वहां के कर्मचारी। जांच की जाएगी, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आगे सुनते हैं। चैनल पर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर बी के पांडे ने उत्तर प्रदेश के वाइस स्टेट हेड सुशांत त्रिपाठी से क्या कहा। आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज चैनल। सुशांत त्रिपाठी, वाइस स्टेट हेड उत्तर प्रदेश। आज हम प्रयागराज के मेडिकल कॉलेज में हैं। यहाँ के प्रिंसिपल हैं। कल एक बड़ी घटना घटी थी प्रयागराज में चिल्ड्रन अस्पताल, जहाँ एक बच्चे की मृत्यु हो गई थी। कारण था लापरवाही, कारण था वहाँ के स्टाफ की जो है तीमारदारों के साथ बदतमीजी, कारण था पत्रकार का मोबाइल सिंह। आइए उसी पर बात करते हैं। उसी सवाल जवाब होगा प्रिंसिपल साहब डॉक्टर वी के पांडे जी। डॉक्टर साहब, कल जो है एक घटना घटी चिल्ड्रन हॉस्पिटल में, जो अपने बड़ा विषय है प्रयागराज के लिए। तो सरकारी अस्पताल है चिल्ड्रन हॉस्पिटल, और वहाँ मरीजों के साथ, बच्चों के साथ, तीमारदारों के साथ बड़ा अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। इस पर आप क्या एक्शन लेंगे? ये आपके द्वारा सूचित किया जा रहा है मुझे कि भाई इस तरह की घटना वहाँ घटी है, क्योंकि अभी तक मेरे संज्ञान में ये नहीं आया कि चिल्ड्रन अस्पताल में इस तरह घटना हुई है। मेरे संज्ञान में आया है, मैं वहाँ के संबंधित चिकित्सा अधीक्षक जो है वहाँ पर मुलाकात करके उससे इसकी विषय की जानकारी लेगा कि एक घटना किन परिस्थितियों में घटी और उसका पूरा जाँच करके हम करेंगे। जो लोग उसमें दोषी पाए, चाहे मरीज के इलाज संबंध में या मेरा चीने में, उनके खिलाफ उचित कार्रवाई के लिए आदेश किया। डॉक्टर साहब, वहाँ पे डॉक्टर मनीषा मौर्य अधीक्षिका हैं, मौके पे नहीं, क्योंकि हर समय जो विभागाध्यक्ष होता नहीं रहता, मौके पर वही रहता है जिसकी इमरजेंसी ड्यूटी होती है। वो जूनियर डॉक्टर भी होते हैं, कभी सीनियर डॉक्टर होते हैं। विभागाध्यक्ष हर समय अस्पताल में उपस्थित नहीं रहते, लेकिन कभी कोई घटना, आकस्मिक घटना, कोई इमरजेंसी होती है तो उनकी सूचना तो जरूर वहाँ पे तत्काल में हमारी टीम वहाँ पे गई थी। तो वहाँ कुछ ऐसे तीमारदार मिले जिनसे ये कहा गया कि ब्लड की जांच कराओ, और वही जांच 2-3 बार भी कराया गया, उसको रिपोर्ट भी नहीं दिया गया, और कहा जाता भागो यहाँ से, तो भगा देंगे। जांच के संबंध में तो जो आदमी ट्रीटिंग डॉक्टर होता है वो उसी के उस पर रहता है कि वो क्या जांच कराता है और कितनी बार कराना है। ये उनके उस पर डिपेंड करता है कि वो मरीज से बीमारी के संबंध में मैनेजमेंट का क्या तौर तरीका होता है, उसके विषय में ही वो करते हैं। रही बात मरीजों के साथ दुर्व्यवहार करना, मरीजों के साथ जो है अभद्र व्यवहार करना, ये कहीं से भी उचित नहीं है। इसके विषय में जो भी संबंधित चिकित्सक होगा ड्यूटी पे, उनके खिलाफ जांच करा के कार्रवाई सुनिश्चित की। अच्छा, एक सवाल है कि किसी बच्चे की ब्लड की जांच की जा रही है और उसका परिजन रिपोर्ट मांगने जा रहा, पूछने जा रहा है, तो उसको भगा क्यों जाता है? दूसरी चीज़ है, वही रिपोर्ट क्या ब्लड जांच में होती है? एक नॉर्मल सवाल है। नहीं, ऐसा होता नहीं है कि अगर किसी मरीज की जांच हुई है और रिपोर्ट ले जाए तो उसको रिपोर्ट न दी जाए, उसको भगाया जाए। ये कहीं से ऐसा हुआ है तो नहीं, ऐसा हुआ तो अगर जांच कराई जाएगी। किन परिस्थितियों में ऐसा हुआ, ऐसा क्यों किया गया है, जो कि कभी किसी हालत में कम नहीं है। अगर रिपोर्ट जांच हुई है तो रिपोर्ट देना उनका दायित्व है, उनको रिपोर्ट देना चाहिए मरीजों के साथ और अच्छे व्यवहार के साथ देनी चाहिए। वहाँ पे एक टाइमिंग तो होगी स्टाफ की? वो तो सबका एक ड्यूटी रोस्टर होता है, ड्यूटी रोटेशन होता है, जिसकी जितने बजे से ड्यूटी होती है आदमी, चाहे डॉक्टर हो चाहे पैरामेडिकल स्टाफ, सबका एक रोस्टर होता है ड्यूटी में, उसी ड्यूटी रोस्टर से लोग काम करते हैं। वहाँ कितने का आपका स्टाफ होगा? चिल्ड्रन में अस्पताल के घेरा करते स्टाफ जो भी हमारे वहाँ पर फैकल्टी से लेकर के जो है पैरामेडिकल स्टाफ, जो कि नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, वो तो एग्जैक्ट फिगर मैं अभी नहीं कर सकता, लेकिन हमारी जो अनुमानित ये है कि जो कि क्योंकि हमारा भी वो हॉस्पिटल जो है जिस स्ट्रेंथ में है, तो हमारा 10 से 12 हमारे फैकल्टी काम करते हैं, और कम से कम वहाँ भी यही 40-50 से जो है नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ काम करते हैं। 40-50 ये शिफ्ट वाइज होंगे? शिफ्ट वाइज ड्यूटी लगती है? ड्यूटी तो सबके शिफ्ट वाइज ही लगती है। हाँ, एक ये क्या घंटे ड्यूटी होती है एक स्टाफ? नॉर्मली ड्यूटी जो होती है, जैसे सुबह 8 से लेकर के 2 होती है, 2 से 10 होती है, 10 से सुबह 8 बजे तक। तो ये ड्यूटी रोस्टर नॉर्मली होता है। तो आवश्यकता पड़ने पर इमरजेंसी में शेड्यूल बदला भी जाता है।
तो जो 2 से 10 व्यक्ति मौके पर स्टाफ ना उपस्थित हो उस पर क्या कार्रवाई करेंगे? वहाँ पर ही अगर इसकी जांच आती है कि जो भी अगर किसी के खिलाफ इस तरह का आता है तो फिर उसके लिए भी वहाँ चेक करने के लिए उनके सुपरवाइजर जी रहते हैं जो इस चीज़ को लगातार राउंड लेकर देखते हैं। विभागाध्यक्ष और भी जो फैकल्टी होते हैं वो अपना राउंड लेते हैं और जिस समय सुनिश्चित करते हैं कि जिसकी ड्यूटी उपस्थित है। नहीं उपस्थित होता है, जो वहाँ की मेट्रन होती है, इंचार्ज होती है, वो उसकी कंप्लेन करती है, उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाती है। अनुपस्थित होने का क्यों न कर नॉर्मल होता है कि अगर कोई उपस्थित नहीं होता तो उसकी जगह कोई ना कोई रिप्लेसमेंट वहाँ दिया जाए। मीडिया चौथा स्तंभ है संविधान का। मीडिया सरकार का और संविधान का चौथा स्तंभ है। एक मीडिया कर्मी इन घटनाओं को अपने कैमरे में कैद कर रहा है और उसका मोबाइल यहाँ के स्टाफ ने छीन लिया और यहाँ तक कहा गया कि वीडियो डिलीट करो तो मोबाइल मिलेगा। इंस्पेक्टर कल्याणगंज के हस्तक्षेप के बाद उसका मोबाइल बरामद होता है, पत्रकार को दिया जाता है। क्या ये आदेश किया गया है मेडिकल कॉलेज की पहचान है जिसका नहीं कि कोई भी ऐसा करे तो मोबाइल जब्त कर लो? नहीं, ऐसा कोई आदेश नहीं दिया। जिस तरह कोई आदेश नहीं दे सकता किसी का मोबाइल छीना जाए, किसी के साथ दुर्व्यवहार किया जाए। तो अगर ये किया गया तो क्या कार्रवाई करेंगे? इस पे लगता है कि हम उनके द्वारा जांच करा करके इस पे जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ जो नियमानुसार कार्रवाई बिल्कुल। तो आपको उसका एविडेंस में आपके मोबाइल नंबर पे या लिंक भेज दूँ चैनल पे अपने? आप भेज दीजिए कोई सब, तो मैं देख करके उनको भेज करके कि इस तरह से घटना घटी, इसके विषय में अपनी जाँच करके रिपोर्ट आपका दें, उसके अनुसार कार्रवाई। जो बच्चा खत्म हुआ है जिसके परिजन परेशान है, जो लापरवाही से खत्म इलाज हुआ है, में अब ये तो देखिए वो तो जांच का विषय होगा कि डॉक्टर जो ट्रीटिंग है वो बताए कि बच्चे को क्या था, कुछ होता है कि लापरवाही से मरा या बीमारी से मरा। वो तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकता है कि क्या वजह थी उसके मरने की। सर मैं यही कह रहा हूँ कि अगर जांच में वो दोषी पाया गया आपका स्टाफ तो उस पर क्या कार्रवाई का प्राविधान? हर की कार्रवाई का एक अपना वो होता है कि किस लेवल तक किसका दोष किस चीज़ में है, जी उसी के अनुसार कार्रवाई होती है। कि कार्रवाई समय सीमा क्या होती है? जैसे रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट देने के बाद मान लीजिए हम कोई चीज़ की आप क्या मांगते हैं तो वो रिपोर्ट जो होती है आदमी 3 से 5 दिन में रिपोर्ट देता है, तो उसके बाद उसको जो रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाती है। अभी हमारी टीम स्वरूप रानी गई थी, मिल के आई है अध्यक्ष जी से। वो कल 12 बजे राउंड करेंगी चिल्ला हॉस्पिटल। जी मेरा है कि आप भी वहाँ पे पहुँचेंगे अगर तो एक साथ आप कई चीज़ों से रूबरू हो जाएँ, समस्याओं से भी। वहाँ वो पत्रकार भी होंगे जिनका मोबाइल क्या था, वहाँ वो तहरीर भी होगी, वहाँ वो बच्चा ख़त्म हो गया उसके परिजन भी होंगे, तो आपको मौके पे सारे साक्ष्य मिल जाएंगे। अब कल तो चूँकि हमारे यहाँ रेशन हो रहा है हमारे पिता जी। का, तो हमारी दस्तता तो कल वहीं रहेगी। अगर मुझे समय नहीं चाहता वहाँ से तो मैं जरूर वहाँ जाऊँगा। उसके बाद कल क्लीनर की जो SIC है तो अपने स्तर की जाँच करेंगे, उसकी रिपोर्ट करेंगे। एक बार मैं पूरा पर्चे चैनल पे देते हैं। मैं डॉक्टर VK पांडे, प्रोफेसर सर्जरी, प्रधानाचार्य मेडिकल कॉलेज प्रयाग। कह सकते हैं डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई होगी। यहाँ तक कि जिस पत्रकार का मोबाइल छीना गया है उस स्टाफ के साथ फिर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये बड़ा विषय है चिल्ला अस्पताल में जिसको अनदेखा नहीं किया जाता। मैं सुशांत त्रिपाठी, कैमरामैन दीपेंद्र सुपा साहब, प्रयागराज। धन्यवाद। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।